चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई से थोड़ा आपको पीडीएफ मिल सके। और आज के दिन की शुरुआत देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल में फाउंडेशन स्टोन रखे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के, जिसका कोस्ट जो है कितना होने वाला है। ये मंगलोर में जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए, इनोग्रेट किया गया है। तो 800 करोड़ का अराउंड जो है इसका कोस्ट होने वाला है, जो कि जो है मंगलोर लोकेशन कर्नाटका में रखे गए हैं। उसके अलावा एक डेडिकेटेड मैकेनाइज्ड बर्थ नंबर 14 कंटेनर जो है, जो कि कार्गो है न्यू बंगलोर पोर्ट के लिए, जो है इसे भी इनोग्रेट किया गया था। देखिए यहाँ पे एफर्ट्स हैं सरकार के कि जो इंडिया एज अ डेवलप कंट्री जो है जल्दी कंसीडर किया जाए। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। एग्जांपल हमारे जो कुछ मिशन है, जैसे जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, इसके अलावा निधि, स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, इन सभी को जो है पेनिट्रेट कराने की ज़रूरत है, गरीब लोगों तक जो है ये पहुँच पाए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। UIDA जो है इसने हाल फिलहाल में टॉप किया है। अभी पब्लिक ग्रीवेंस जो रिजॉल्विंग जो रैंकिंग आई थी, और ये कौन से मंथ के लिए, तो आंसर इस क्वेश्चन का अगस्त 2022 का है। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सभी में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने टॉप किया है सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक ग्रीवेंस के ऊपर जो है रिपोर्ट दिए गया, और रिपोर्ट किसने पब्लिश किया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया अगस्त 2022 के लिए। तो इसमें UIDA के द्वारा जो स्पेशल चीज़ें की गई हैं, वो जैसे रेजिडेंट इंडिया के जितने भी हैं उनको कमिटेड सर्विस जो है इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज़ किया गया है, तो इस वजह से जो है इसे जो है टॉप कैटेगरी में डाला गया है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा है कि एक ग्रीवेंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म जो है लॉन्च करने वाले हैं। ये स्टेट ऑफ आर्ट ओपन सोर्स CRM सॉल्यूशन पर बेस्ड होगा, जो कि लाएगा। CRM सॉल्यूशन क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, जो कि डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, UIDA की सर्विसेज को अच्छे से डिलीवर करने के लिए सभी लोगों तक। देखिए, पद्म अवार्ड 2023 के जो नॉमिनेशन हैं ये ओपन हो चुके हैं, और ये फाइनली कब तक रहेंगे? 15 सितंबर। देखिए, ओपन बहुत पहले हो गए थे, लेकिन जो फाइनल डेट आने वाली है जब हम ये क्लोज किए जाएंगे वो 15 सितंबर की, तो इसलिए अपडेट ज़रूरी है। पद्मा अवार्ड बेसिकली पद्मा भूषण, पद्मा भूषण श्री अवार्ड, जितने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं आफ्टर भारत रत्न, इन सभी का नॉमिनेशन जो है बहुत पहले जो है ओपन कर दिया गया था। 1 मई को इसे ओपन किया गया था, और इसकी फाइनल डेट जो है नॉमिनेशन सबमिट करने की वो 15 सितंबर की डेट है 2023 के लिए। तो डेफिनेटली ये जो अवार्ड्स है तभी मिलते हैं अगर कोई डिस्टिंक्ट वर्क आपने किया किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन फील्ड में, आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन एंड ऑल, इन सब कैटेगरी में। इसको शुरुआत इसकी की गई थी 1954 में। तो रिपब्लिक डे वाले दिन इसे जो है ओकेजन पे इसे अनाउंस भी किया जाता है। देखिए, कुछ स्पेशल ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको इस पद्मा अवार्ड की कैटेगरी से रिमूव किया गया है। तो उसमें एग्जांपल है कोई PSU जो कुछ एक्सेप्ट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं जो कि एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कौन कौन एलिजिबल नहीं है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा हाल फिलहाल में कौन से देश में विजिट किया गया? USA में। तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, जिन्होंने हाल फिलहाल में जो है एक मीटिंग जो है कंडक्ट करवानी है 5 से 10 सितंबर के बीच में, जो कि USA में होने वाली है। इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे विजिट कर रहे हैं। उसके अलावा एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी होगी, जिसमें ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ये मीटिंग जो है सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स में है, जिसमें बिजनेस पर्सन जो हैं, USA ऑफिशियल, इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं, उन सभी के साथ जो है इकोनॉमिक टाइप्स के लिए जो है ये डिस्कशन करने वाले हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करने के लिए। देखिए, हाल फिलहाल में 5.62 लाख डिफेंस पेंशनर जो हैं, ये जिनको सक्सेसफुली डिजिटल प्लेटफॉर्म जो स्पर्श है उसमें ऐड किया गया है। कौन से मंथ का डाटा है? तो अगस्त मंथ का डाटा है। बट स्पर्श, तो स्पर्श के बारे में जानते हैं। देखिए, स्पर्श एक सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा है, तो स्पर्श के नाम से ये दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अपडेट किया जाता है, जिसमें हाल फिलहाल में 3000
करोड़ के आसपास का जो है अमाउंट वो डिफेंस पर्सनल्स को जो है डिजिटल तरीके से एज ऑन अगस्त जो है दिया जा चुका है। तो उस पर से एक वेब बेस्ड सिस्टम है जिसमें पेंशन क्लेम किया जा सकता है और पेंशन डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा डिफेंस पेंशन के विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरमीडिएटरी। तो ये एक अच्छा तरीका है पेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने का। तो इसमें बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेट करें, इट्स जस्ट फॉर डिफेंस पेंशनर ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा हाल फिलहाल में बायलैटरल मीटिंग किन देशों के साथ की गई? तो आंसर है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इंडोनेशिया के काउंटर पार्ट में नदीम अनवर हैं जिनके साथ जो है डायरेक्ट कांटेक्ट किया म्यूचुअल इंटरेस्ट के लेके एजुकेशन और स्किलिंग के ऊपर। बेसिकली जो मेजर पोर्शन था वो था सर्कुलम डिज़ाइन, स्टूडेंट एक्सचेंज एंड रिसर्च। इन दो चीज़ों पे जो है फोकस किया गया कि एजुकेशन की फील्ड में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको और इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, तो ये जो है अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाल फिलहाल में फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर कौन से हैं जिनको न्यू प्रेसिडेंट चुना गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का? वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आंसर कल्याण चौबे है। देखिए इनके कंपटीशन में जो है बेंचिंग भूतिया थे जो कि एक और फेमस खिलाड़ी थे। तो 34 वोटिंग होनी थी, 34 मेंबर वोटिंग होनी थी। ये बहुत ह्यूज नंबर से, मतलब बेसिकली एक साइड एक तरफा डिसीजन था एक तरीके से, जिसमें 33 और 1 का जो है स्कोर रहा, जिसमें ये ऑब्वियसली 33 स्कोर ले गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ 85 ईयर के जो कि फॉर्मर प्लेयर जो हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो पोस्ट को जो है होस्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो भूतिया जी हैं इन्होंने भी एक अच्छा योगदान दिया है फुटबॉल की। जो अगर इंडिया की बात करी जाए तो 2011 में इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली थी, तो ये भी एक फेमस खिलाड़ी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने अप्रूव किया $1.1 बिलियन का ताइवान आर्म सेल? तो आंसर यूएसए है। देखिए आप सभी जानते हैं अभी ताइवान में जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, इनका विजिट हुआ था। उसी के बाद से जो है ये डिस्कशन चल रहा था कि यूएसए जो है सेल करेगा 1.1 बिलियन वेपनरी ताइवान को। तो ये उसमें अप्रूवल मिल चुका है। तो इसमें बेसिकली जो है प्रपोज डील में क्या रडार सिस्टम होगा जो कि स्ट्राइक इनकमिंग जो मिसाइल्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए जो है हेल्पफुल होगा। देखिए अब डेफिनेटली अब जब ये डील फाइनल हुई है तो चाइना काउंटर ज़रूर करेगा। तो चाइना की एम्बेसी ने वॉशिंगटन को कहा है कि यूएसए या तो इस डील को रिवोक कर ले, अदरवाइज़ काउंटर मेजर के लिए तैयार है। ये तो ऑब्वियस है कि अगर यूएसए इंटरफेयर करेगा ताइवान और चाइना के मुद्दे में तो काउंटर देखने को मिलेगा। चाइना इस चीज़ को वन चाइना पॉलिसी के अंडर लेता है। कौन सी कंट्री है जिसका अपर हाउस जो है इन्होंने दोबारा हाउस जो है कंट्रीब्यूशनल सिटीजनशिप बिल जो है उसे पास किया है? तो आंसर इस क्वेश्चन का नेपाल। तो ये एक बिल है जो कि इससे पहले 14 अगस्त को जो है नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा ना वापस दे दिया गया था। लेकिन अब इस बिल को दोबारा जो है सिटीजनशिप बिल है जिसको दोबारा जो है पास किया गया है और दोबारा अब इसको जो है प्रेसिडेंट के पास दिया जाएगा। इसको अपर हाउस में अभी जो है फाइनल किया गया, अभी लोअर हाउस में जो है इसमें डिससेटिस्फेक्शन है। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। देखिए ये बिल कुछ इस तरीके से है कि अगर एक व्यक्ति नेपाल में बोर्न हुआ है तो अगर या फिर नेपाल में बोना है या फिर उनकी जो माता हैं वो मदर जो हैं वो नेपाली हैं और फादर जो हैं इनआइडेंटिफाइड है, तो उसका जो है पॉइंट उनको जो है कंसीडर करवाना पड़ेगा एम्बेसी में जाके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गोताबाया राजपक्षा जो हैं ये कौन से देश वापस पहुँचे? तो अपने ही देश वापस पहुँचे, श्रीलंका। देखिए आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस के समय गोताबाया राजपक्षा पे अटैक हुआ, तो इस वजह से उन्हें उस समय मालदीव जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ से अलग अलग देशों में, जिसमें सिंगापुर से अब ये दोबारा जो है रिटर्न कर रहे हैं। अब ये जो बेंद्रानेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे ये रिसेंटली लैंड किए हैं और अभी सेफ हाउस में है कि महिंद्रा राजपक्षा जो हैं इनके ब्रदर, उनके साथ जो है ये स्टे कर रहे हैं विद हाई सिक्योरिटी। ऑब्वियसली इससे पहले इन पर बहुत बड़ा अटैक हुआ, तो ये 51 दिनों के बाद अब जो है दोबारा रिटर्न करें श्रीलंका में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट चाइनीज़ मेड हाई स्पीड ट्रेन कार जो है ये कौन से देश में पहुंचाएगी? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में ये रेलवे लाइन कनेक्ट किया जा रहा है जकार्ता को बेंदुक के साथ, ठीक है, जो कि सिटी है वेस्ट जावा प्रोविंस में। और ये
पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव का है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस 142 किलोमीटर होगा, जो कि 5.5 बिलियन की लागत से बन रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन PT कैरपाट इंडोनेशिया चाइना जॉइंट वेंचर है उनके साथ, जो उनके द्वारा जो है किया गया है। डेफिनेटली ये जो है डिस्टेंस को कम कर देगा। 3 घंटे का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में कवर किया जाएगा इस हाई स्पीड रेलवे से। तो कि ये अभी जो पहुँचाया गया जकार्ता पोर्ट में ही पहुँचाया गया था। लेट्स सी द किक पॉइंट। हाल फिलहाल में 400 चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ पे ग्राउंड किए गए? ऑब्वियसली USA का है चिनूक। तो इसका आंसर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल फिलहाल में एक नया फ्लैग लॉन्च किया गया, किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए, अभी INS विक्रांत के समय में। देखिए, जैसे इंडिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, मेंबर्स हैं जो कि सिटीजन, जो कि CEO बने हैं वर्ल्ड कंपनीज़ के। तो अब दोबारा एक और अपडेट, स्टारबक ने अपना CEO अनाउंस करे हैं, लक्ष्मण नरसिम्हन। तो क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ये कल एक सवाल पूछा गया था, वडियार डायनेस्टी कौन सी लोकेशन पे रूल किए? तो आंसर क्या? मैसूर। आंसर संजीव का बिल्कुल सही। आज का सवाल देखिएगा, कुचिपुड़ी डांस कौन सी स्टेट में ओरिजिन हुआ? तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स पे दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर YFACD रिपोर्ट एंड विन एंड अनअकैडमी 1 का हिस्सा बनिए 5 सितंबर को। दोस्तों, आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एक नया बैच लॉन्च हो रहा है। देखिए, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक अनलिमिटेड एक्सेस लें किसी भी सब्सक्रिप्शन में, तो वो आपको लाइव अमन कोड से अवेलेबल होगा। तो आप इससे अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी कोर्स लें, अनलिमिटेड एक्सेस होगा विद मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस के लिए जो है लाइव अमन कोड लगाइएगा विद मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल ऑन अनअकैडमी। तो लाइव अमन कोड यूज़ करके यूटिलाइज करें इसे एज अर्ली एज पॉसिबल। बाकी सेशन